हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिट्रैक ग्लोबल। आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं जिनके कनाडा के EIPs रिसीव हो चुके हैं। EIP मिलने के बाद स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि EIP के बाद सेकंड स्टेज का अप्रूवल कब होगा, क्या EIP मिलने के बाद मैं अपने कोर्स को चेंज कर सकता हूँ या कोर्स को डेफर करा सकता हूँ, क्या EIP का मतलब ही वीज़ा है, क्या EIP के बाद रिफ्यूज़ल्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि EIP जो कनाडा की एम्बेसी ने नए रूल्स बनाए हैं, 2 स्टेज अप्रूवल बनाए हैं, उसमें EIP का सिग्निफिकेंस क्या है। EIP एक लेटर इशू कर रही है कैनेडियन एम्बेसी, स्टूडेंट्स के डायरेक्ट ईमेल पे ये लेटर आ रहा है या फिर स्टूडेंट की जो ऑनलाइन प्रोफाइल है उसके अंदर ये लेटर रिसीव हो रहा है स्टूडेंट्स को। इस लेटर में मेंशन है कि जो इनिशियल असेसमेंट एम्बेसी ने करा है उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है वीज़ा के लिए। जो फर्स्ट स्टेज का जो अप्रूवल है उसको वो मिल चुका है। और एक लाइन और मेंशन है हर बच्चे की EIP में कि स्टूडेंट अपनी ऑनलाइन क्लासेस EIP मिलने के बाद स्टार्ट कर सकता है। अब जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि अगर EIP मिलने के बाद मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर ली और उसके बाद अगर सेकंड स्टेज पे मेरा रिफ्यूज़ल आ गया तो उसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ हम क्लैरिफाई कर दें कि EIP उन्हीं स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जिनके 90% अप्रूवल आने चाहिए। जो जेन्युइन प्रोफाइल्स हैं उन्हीं बच्चों के EIPs आ रहे हैं। एम्बेसी ये नहीं है कि सबको EIP बांट रही है या सारी प्रोफाइल्स जो भी फाइल लग रही हैं उनको EIP मिल रहे हैं। रिफ्यूज़ल्स भी दे रही है एम्बेसी, अप्रूवल्स भी दे रही है। तो जो ये क्वेश्चन है बच्चों के मन में कि क्या मेरे को EIP आ गया और मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी तो उसके बाद क्या मेरा रिफ्यूज़ल आ गया तो मेरा क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। EIP आने के बाद 3 to 4 कंडीशंस एम्बेसी ने रखी हैं। एक तो बायोमेट्रिक की कंडीशन है, जैसे कि हम जानते हैं कि VFS की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी क्लोज्ड है, इसलिए बायोमेट्रिक्स नहीं हो पा रहे। तो बायोमेट्रिक की कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ेगी सेकंड स्टेज की अप्रूवल के लिए। सेकंड, अगर एम्बेसी को लगता है कि फर्दर मेडिकल की रिक्वायरमेंट है या किसी और टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो एम्बेसी आपको बोल सकती है मेडिकल करवाने के लिए। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। और एम्बेसी ने ये क्लियर किया था अपने वेबिनार्स में कि PCC की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरी नहीं है सारे स्टूडेंट्स को फुलफिल करने पड़े। जिस प्रोफाइल में एम्बेसी को लगेगा कि वो फर्दर PCC चाहिए या फर्दर मेडिकल चाहिए उसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में वो पूछ सकते हैं या आपसे मांग सकते हैं फर्दर मेडिकल या फिर पुलिस वेरिफिकेशन। तो EIP आने के बाद सेकंड स्टेज अप्रूवल के लिए आपको बायोमेट्रिक्स क्लियर चाहिए, आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर चाहिए और आपका जो मेडिकल है उसमें अगर कोई फर्दर टेस्ट चाहिए एम्बेसी को वो क्लियर चाहिए। अगर आपकी ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आपको सेकंड स्टेज का अप्रूवल मिल जाएगा, आपको कनाडा का स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। तो EIP आने के बाद स्टूडेंट शुड रिमेन पॉजिटिव एंड दे कैन स्टार्ट देयर क्लासेस। अब सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा है कि EIP अभी तक आया नहीं है और जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं क्योंकि सितंबर इनटेक। EIP का जो प्रोसीजर है वो एम्बेसी ने अगस्त में स्टार्ट करा है, बल्कि अगर एम्बेसी जून या जुलाई में स्टार्ट करती तो अब तक बहुत सारे अप्रूवल्स वो दे सकती थी। बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज एंड दे हैव लॉट्स ऑफ फाइल, जो अप्रूवल्स आ रहे हैं वो अभी भी बहुत स्लो आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइल अभी भी एम्बेसी में है और उनके जो कॉलेजेस की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है। तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस ने ये क्लैरिफाई किया है और एम्बेसी ने भी अपने वेबिनार्स में क्लैरिफाई किया है कि अगर आपका EIP लेट आता है या आपका EIP आ चुका है और अभी नहीं आया और क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, EIP आने के बाद आप अपना कोर्स डेफरमेंट में डाल सकते हो। आप जनवरी इनटेक के लिए, नवंबर इनटेक के लिए अपनी डेफरमेंट डाल सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका कोर्स फुल हो चुका है, कोर्स में सीट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना कोर्स चेंज भी कर सकते हो।
तो ये बिल्कुल क्लैरिफिकेशन IRCC ने भी दी है और कॉलेजेस ने भी दी है। AIP आने के बाद आप अपना कोर्स चेंज भी कर सकते हैं, आप अपना कोर्स फर्दर आगे नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर भी करा सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि AIP है क्या। सेकेंड थिंग, AIP आने के बाद सेकेंड स्टेज अप्रूवल के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। थर्ड, जो मन में क्वेश्चन है, क्या AIP के बाद डेफरमेंट हो सकती है, तो यस डेफरमेंट हो सकती है। इसके अलावा एम्बेसी ने क्लैरिफाई किया था कि जो AIP का जो प्रोसीजर है, जो ये सेकेंड स्टेज का प्रोसीजर है, वो सिर्फ फॉल इनटेक के लिए वैलिड है। फॉल इनटेक की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर इनटेक, अक्टूबर इनटेक एंड नवंबर इनटेक, इसमें जनवरी इनटेक इंक्लूड नहीं है। बट अभी भी जो जनवरी इनटेक के बच्चे फाइल लगा रहे हैं उनको भी एम्बेसी AIP दे रही है। किस बेसिस पे दे रही है ये अभी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, बट जनवरी इनटेक के लिए भी AIP आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि फॉल इनटेक के बच्चे ही अभी फाइल लगाए, जनवरी इनटेक के बच्चे भी अपनी फाइल लगानी शुरू कर सकते हैं और अप्रूवल्स ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन क्लासेस लगाने की जो बात हम करते हैं कि AIP आने के बाद अगर ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी, स्टूडेंट के मन में बहुत फेयर है कि मैंने पूरी फीस पे कर रखी है, अगर मेरा रिफ्यूज़ल आ गया तो मेरा क्या होगा। तो अगर हम बात करें, हर कॉलेज की जो रिफंड पॉलिसी है वो डिफरेंट होती है। मॉन्ट्रियल के कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर सेकेंड स्टेज पे आपका रिफ्यूज़ल होता है, लाइक कनाडा कॉलेज ने बोला है कि अगर सेकेंड स्टेज पे किसी बच्चे का रिफ्यूज़ल होता है तो वो सिर्फ $250 डिडक्ट करेंगे और बाकी की जो सारी फीस है वो रिफंड कर देंगे। तो इस तरह से बच्चे का भी कोई नुकसान नहीं होगा, वो क्लासेस स्टार्ट भी कर सकता है और AIP आने के बाद अपना टाइम यूज़ भी कर सकता है जब तक कि उसको सेकेंड स्टेज का अप्रूवल नहीं मिल जाता। अकॉर्डिंगली ओंटारियो के जो कॉलेजेस हैं उनकी रिफंड पॉलिसी अलग है, सस्कैचुअन के कॉलेजेस की अलग है। तो आप अपने जो भी आपका पर्टिकुलर कॉलेज है उसके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, उनके स्टूडेंट सपोर्ट में बात कर सकते हैं, उनकी रिफंड पॉलिसीज पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि AIP आने के बाद आपको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है या फिर आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर करना है या फिर आपको कोर्स चेंज करना है। तो ये सब चीज़ें आप अपने एजेंट के साथ डिस्कस करके, अपने कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ डिस्कस करके ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर IRCC दे रही है, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं, दे ऑल आर बीइंग वेरी सपोर्टिव। जो भी चेओस अभी चल रहा है, इसी चेओस को क्लैरिफिकेशन के थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं। तो जो अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन हो AIP से रिलेटेड, जनवरी इनटेक से रिलेटेड, कनाडा वीज़ा से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे सोशल वेबसाइट्स पे आप आके कोई भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।